हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। आज देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि राजस्थान जेएलओ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए राजस्थान जेएलओ का जो एग्जाम था आखिरकार वो कंप्लीट हो चुका है, जो कि 4 व 5 नवंबर को आपका एग्जाम था। आंसर की भी राजस्थान जेएलओ की तरफ से जारी की जा चुकी है। आपने अपने आंसर को मिला लिया है। हमारे पास काफी स्टूडेंट्स कॉल करके और व्हाट्सएप पे इन्होंने मैसेज किया कि सर मेरा जो स्कोर जा रहा है इतना जा रहा है। तो उस हिसाब से मैं एक अंदाजा ये लगा रहा हूं कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। देखिए एक चीज को ध्यान में रख के चलिएगा, ये एक अनुमान मात्र है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट तभी होगा जब आयोग के द्वारा रिजल्ट जारी किया जाएगा या कट ऑफ जारी किया जाएगा। क्लियर, ये एक अनुमान मात्र है, ये ध्यान रखिएगा। अनुमान आप भी लगाते हो, अनुमान मैं भी लगाता हूं, तो ये अनुमान मात्र है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए आपका जो जेएलओ का पेपर है इसमें कितने पेपर थे आपके? टोटल 4 पेपर थे। ठीक है, इन चारों पेपर में अलग अलग चीजें थी। आपने देखा होगा ये 4 पेपर हैं, चारों पेपर में अलग अलग चीजें हैं। फर्स्ट पेपर आपका क्या था? ये कॉन्स्टिट्यूशन था। क्लियर, कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? थोड़ा इजी था। आप ये नहीं कह सकते कि बहुत टफ था। बहुत टफ नहीं था। हाँ, कुछ क्वेश्चन आते हैं टफ थोड़े से उसमें, वो तो जाहिर सी बात है, कुछ रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन फिर भी हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था उसमें से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो था आप ये मान के चल सकते हैं कि इजी था। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर आपका क्या था? सेकंड पेपर आपका सीपीसी एंड सीआरपीसी था। ये थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं थोड़ा टफ का था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे इसमें जो अगर किसी ने कायदे से पढ़ा है तभी वो सॉल्व कर सकता था, वैसे नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़ा सा अंदर जाके यहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपको भी एहसास हुआ होगा। और रही बात अब थर्ड पेपर की, चाहे थर्ड पेपर की बात कर लीजिए, चाहे फोर्थ पेपर की बात कर लीजिए, जो हमारा लैंग्वेज था, ये सभी पेपर ठीक ठाक थे, अच्छा पूछे गए थे। ठीक है, अब आप इन पेपर की तुलना राजस्थान जुडिशरी से नहीं कर सकते, क्योंकि राजस्थान जुडिशरी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा टफ आते हैं, इससे हार्ड क्वेश्चन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन राजस्थान जुडिशरी से मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन भी आपके राजस्थान जेएलओ में पूछे गए थे। ठीक है, तो कुल मिला के ये बात कही जाए तो ये जो पेपर आया था थोड़ा इजी टू मॉडरेट था। अब बात करते हैं हम कट ऑफ की, कि कट ऑफ हमारी कितनी जाएगी। तो ये समझिए कि ये जनरल की आप ले लीजिए। जनरल की कितनी जाएगी? जनरल की आप मान के चल सकते हैं कि 150 आपका प्लस माइनस 150 प्लस माइनस जाएगी आपकी जनरल की। प्लस माइनस का क्या मतलब है? 150 के कुछ ऊपर भी जा सकती है, 155 जा सकती है, और माइनस का मतलब है कि 150 से आपका नीचे 145 तक जा सकती है। ये 5 आप कर लीजिए यहां पे। ठीक है, 5 आप कर लीजिए। ये एक अनुमान है, आप ये ध्यान रखिएगा। अगर 145 तक भी आप पहुंच रहे हैं, 140 तक भी पहुंच रहे हैं, मैं कह रहा हूं, तो भी आप अपनी तैयारी में लग जाइएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अब आपका क्या है, प्री हो गया, अब आपका मेंस होना नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। अभी मैं इंटरव्यू के विषय में बताऊंगा कैसे आप तैयारी करेंगे। ये हुई बात किसकी? जनरल की। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। अब देखिए जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं ये 5 नंबर पीछे आप मान के चल सकते हैं। 145 प्लस माइनस, यही 5 लगा लीजिए कि उनका 145 से 5 ऊपर या 5 नीचे ये रह सकता है, आपका कट ऑफ रह सकता है। अब बात करते हैं ओबीसी की। अब जो ओबीसी वाले हैं ये इनकी कट ऑफ भी आप ये मान के चल सकते हैं 140 प्लस माइनस आप इनको लगा सकते हैं। 135 आ सकती है, 145 तक जा सकती है। ठीक है, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। तो जो भी इसके इर्द गिर्द थोड़ा सा पहुंच रहे हैं तो वो अपनी तैयारी में लग जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एससी एसटी की कितनी जा सकती है। एससी और एसटी की कितनी जा सकती है? तो ये जा सकती है आपकी 135। ठीक है, इनका भी प्लस माइनस कर लीजिए, तो 5 का अंतराल आप करके ये चल सकते हैं।
तो जनरल की हमने बताया 150 तक जा सकती है, 5 नंबर आगे पीछे आप करके चलेंगे। ईडब्ल्यूएस की 145 जा सकती है, 5 नंबर आगे पीछे करके चलेंगे। ओबीसी में भी वही रहेगा 140 में 5 नंबर प्लस माइनस। एससी एसटी का भी 135 के नीचे ही रहेगी, ठीक, ये मान के आप चल सकते हैं। तो आप अगर इसके इर्द गिर्द हैं तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए, इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए। ऐसा नहीं कि 150 आएगा तभी आप तैयारी करें, 140 तक भी आप आ रहे हैं जनरल वाले, ध्यान से सुन लीजिए, 140 तक भी आ रहे हैं। जैसे ये क्या है, 140 तक भी आप आ रहे हैं तो आप तैयारी करिए, ठीक है। मेरा मानना यह कि आप तैयारी करिए, तैयारी बर्बाद नहीं जाएगी। ये एक अनुमान है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, हो सकता है कि आयोग के द्वारा जो आपका कट ऑफ जारी किया जाए इससे भी नीचे जाए, ठीक है। तो ये एक अनुमान है, लोगों से जो स्कोर प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने जितना भी किया है उनके माध्यम से, उनके देखते हुए ये कट ऑफ मैंने अनुमान लगाया है कि ये यहां तक जा सकती है, ठीक है। तो मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन आप तैयारी करते रहिए। जनरल वाले यदि 140 तक भी पहुंच रहे हैं तो भी वो तैयारी करते रहे, ठीक है। अब समझिए, ये हुई बात कट ऑफ की। कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो ये मान के चल रहा है कि हाँ जेएलओ मेरा क्वालिफाई हो जाएगा, प्री हो जाएगा, अब इंटरव्यू आपको देना है, तो इंटरव्यू में आप क्या करेंगे? तो इंटरव्यू में आप ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर है उन पे फोकस करिएगा। राजस्थान से संबंधित कोई लेटेस्ट आपके केस लॉ आए हैं उस पर फोकस करिएगा। फिर राजस्थान के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, क्या क्या चीजें हैं राजस्थान में, ठीक है, ये आप पढ़ के जाएंगे। मतलब कि अबाउट राजस्थान, जैसे हर स्टेट का एक अपना कल्चर होता है, वैसे ही राजस्थान का भी एक कल्चर है अपना है, क्या क्या प्रसिद्ध है राजस्थान में, ये सब भी आप मुख्य मुख्य चीजें पढ़ के जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो आप ये 4 पेपर देके आए हैं, ये चारों पेपर का भी आप पढ़ के जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ प्री हो गया तो बस अब किताब कॉपी बंद हो गया, अब खाली इंटरव्यू की तैयारी करना, इसे नहीं पढ़ना, नहीं। आपका इंटरव्यू में यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इन चारों से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये चारों भी आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। इंटरव्यू रहेगा तो भी आप पढ़ के जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में ध्यान रखिए, लेटेस्ट केस लॉ देख लीजिएगा, जो लीडिंग केस लॉ है वो तो आप पढ़ के ही जाएंगे। ऊपर से आप राजस्थान से संबंधित कोई भी लेटेस्ट केस लॉ आ रही है तो उस पर फोकस किए रहिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आई होप यदि वीडियो यहां तक पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी मैंने देखिए हाल फिलहाल में, अभी कल के में मैंने वीडियो डाला है कि दीपावली ऑफर मैं लेकर आया हूं आपको। तो यदि इस दीपावली ऑफर का आपको फायदा उठाना है तो मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में आप जब जाएंगे तो वहां वीडियो मिल जाएगी कि जितने भी आपके कोर्सेज थे उसका जो फीस है वो कम कर दिया गया है। यदि आप सिंगल पेपर भी लेते हैं तो उसमें भी आपको कम मिलेगा फीस, ठीक है, कम पे करना होगा फीस। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है क्लास को ज्वाइन करने का, तो एक बार वीडियो को जरूर आप देखिएगा। इसके साथ साथ यदि आपको क्लास ज्वाइन करना है, दीपावली ऑफर का फायदा उठाना है, तो आप मुझे इस दोनों नंबर से किसी नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप क्लास को ज्वाइन करें। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी न्यूज आती है मैं सबसे पहले यहीं पर अपलोड करता हूं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।